हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू हॉरिजॉन एकेडमी, माई सेल्फ एसके। फिजिक्स की क्लास हमारी कंटिन्यूटी में चल रही है। ऑलरेडी 2 क्लासेस हम पहले चैप्टर की ले चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पिछली क्लास देखेंगे हमारी, तो वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि डायमेंशनल एनालिसिस की 4 एप्लीकेशन है। उसमें से जो एक एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, उससे हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करते थे, फिजिकल करेक्टनेस या फिर डायमेंशनल करेक्टनेस। हालांकि डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते, तो वो खैर हमने टॉपिक डन कर दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसपे आज हम सवाल करेंगे और इसी टॉपिक को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्या है टॉपिक, जरा एक बार हेडिंग लिखिए। हम लोग किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस फाइंड करने का ट्राई करेंगे। एक फॉर्मूला, एक गिवन मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक गिवन रिलेशन दिया रहेगा। उसके अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी रहेंगी जिनके बारे में आपको पता होगा कि भैया ये तो फोर्स है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये प्रेशर है, ये मोमेंटम है। लेकिन उसके अंदर कुछ अल्फा बीटा ए बी सी ऐसा कुछ रहेगा जिसको देख के आपको उसके डायमेंशंस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। जेई में, नीट में इस तरह का सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप सब लोग हेडिंग लिखिए। टू फाइंड, नेक्स्ट इसका यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का। टू फाइंड the dimensions of to find the dimensions of unknowns। ठीक है, तो एक गिवन रिलेशन के अंदर जो अननोन होते हैं, हमें बेसिकली उनके डायमेंशंस फाइंड करने सीखने हैं। आज की इस क्लास में कुछ उस पर बेहतरीन से बेहतरीन हम सवाल करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, बड़े कायदे से आप लोग सीखेंगे। 3 रूल पहले आपको लिखवाऊंगा। अगर आपने वो 3 रूल अच्छे से दिमाग में बिठा लिए, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर यूज के ऊपर जो भी सवाल आपका आएगा, वो सवाल आपका अटकेगा नहीं। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप सबसे पहले 3 रूल लिखिए। ठीक है, और उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा हम करने क्या वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा, F इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन टी। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये एक फॉर्मूला लिख दिया, मैंने बोल दिया फोर्स, F फोर्स है, टी टाइम है। इसके अलावा जो अल्फा और बीटा है, ये मेरे लिए अननोन है। और मैं आपसे कहूं कि अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होगा, या इनके यूनिट्स बताइए क्या होंगे। इस तरह का सवाल अगर आपसे किया जाता है, तो इस तरह के सवालों को कैसे प्रोसीड करना है, उसके लिए 3 रूल पहले सिखाता हूं। 3 रूल के बाद फिर मल्टीपल सवाल इस पे करेंगे, और देन ये आप अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी, उसके बाद आप जेई के, नीट के, जेई एडवांस के जो भी इस पर्टिकुलर यूज के ऊपर सवाल होंगे वो आप लगाएंगे। ठीक है, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम उन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले लिखेंगे, इस तरह के सवालों को करने के लिए सर ने बताए 3 रूल। हाँ जी सर, पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, किसी भी गिवन फॉर्मूले के अंदर जो रियल नंबर्स रहेंगे, जैसे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स लाइक, जैसे 1 2 -1/2, है ना, 3/4, 4/3 पाई, पाई हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस ट्रीट किए जाएंगे। ऑल ऑल आर ट्रीटेड, ऑल आर ट्रीटेड डायमेंशन लेस। इन सबको डायमेंशन लेस ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और जिस भी चीज को मैं डायमेंशन लेस बोलूंगा, किसी भी फॉर्मूले में, जैसे आपको 4/3 पाई दिखे, उसको हटा के उसकी जगह 1 लिख लेना है। डायमेंशन लेस का मतलब हो गया 1, डायमेंशन लेस का मतलब हो गया 1। ठीक है, ये जो चीज इसके अंदर मैंने लिख दी है डायमेंशन लेस, इसका मतलब समझ लीजिए क्या मतलब है इसका। ये जो चीज लिखी हुई है, ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब है 1। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को हटा के उसकी जगह पे क्या लिख लेना, आप लोगों को 1 लिख लेना। ठीक है, रूल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 सीखेंगे सब लोग। रूल नंबर 2 क्या कहता है? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे हम लोग। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब हो सकता है कि ये वाली बात आपको इन जनरल जब मैंने लिखी हुई है ना समझ आ रही हो, तो जरा ध्यान से फोकस करिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड का मतलब ये हो गया कि आप ना फोर्स में हमेशा फोर्स ही ऐड कर सकते हो, फोर्स में कभी भी एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से
मास के अंदर हमेशा मास ही ऐड किया जा सकता है, मास के अंदर वेलोसिटी ऐड नहीं करी जा सकती, ना ही सब्ट्रैक्ट करी जा सकती है, क्योंकि फोर्स में फोर्स ही ऐड करी जा सकती है, मास में से मास ही ऐड किया जा सकता है, मास में से मास ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इट मींस अगर कहीं पे आपको लिखा दिखे कि भैया पी प्रेशर है और उसके अंदर ये बीटा नाम की फिजिकल क्वांटिटी ऐड करी गई है, तो आप दावे से, आप गारंटी से कहेंगे कि सर ये प्रेशर है ना, तो अगर बीटा उसके अंदर ऐड किया गया ना, तो बीटा गारंटीड क्या होगा, प्रेशर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बी केयरफुल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ई एनर्जी है और ई के अंदर मान लीजिए किसी ने अल्फा ऐड कर दिया या अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दिया फॉर अ मोमेंट, ई में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप दावे से कह सकते हैं कि सर अगर ये एनर्जी है ना, तो इसके डायमेंशंस भी क्या होंगे, इसका नेचर भी कैसा होगा, वैसा ही होगा जैसे एनर्जी का है। अंडरस्टैंड? ठीक है, बड़ा ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल है ये। अगर कहीं किसी ने लिखा है 1 प्लस अल्फा, क्या मतलब हुआ इस बात का कि सर 1 तो डायमेंशन लेस है, तो दावे से कह सकते हैं कि अल्फा को भी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अभी सवाल जब करेंगे तो ये रूल बार बार यूज होंगे। ठीक है, ये हो सकता है अगर पी प्रेशर है तो बीटा भी प्रेशर होएगा, ई एनर्जी है तो अल्फा भी एनर्जी होएगी, 1 क्योंकि डायमेंशन लेस है तो किसी डायमेंशन लेस के अंदर किसी डायमेंशन लेस को ही ऐड किया जा सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये रूल नंबर हमारा 2 है, फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, किसी भी फॉर्मूले के अंदर जो रियल नंबर्स होंगे 1, 2, 3 इस तरीके के, पाई हो गया, ये सारे डायमेंशनलेस होंगे और जिनको भी आप डायमेंशनलेस बोलेंगे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा उस फॉर्मूले में 1 से। रूल नंबर 2 पे आ जाइए। रूल नंबर 2 आपको क्या कहता है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हाँ, डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, तो ये वाली चीज आप मल्टीप्लाई डिवीजन में नहीं बोलेंगे कि सर फोर्स के साथ तो फोर्स ही मल्टीप्लाई हो सकती है, ये कहाँ लिखा है। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बोला, ऐड और सब्ट्रैक्ट फोर्स में से फोर्स ही हो सकती है। ठीक है, मास में से मास ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, फोर्स मास के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, फोर्स मास के साथ डिवाइड हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवीजन में ये रूल आप लागू नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर तीसरे पे आते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, रूल नंबर 3 यही लिख लेते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 3 ये कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये नया फंक्शन है, क्लास 11th में जो भी बच्चे अभी एंटर हुए हैं, मैथ में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स में। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड logarithmic function and logarithmic functions and their arguments are also dimensionless। ठीक है, आइए जरा वापस क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आपको कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, या जो भी आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक नई चीज है आपके लिए, एक लॉगरिथमिक फंक्शन एक नई चीज है। दीज आर द फंक्शंस। ठीक है, मतलब इनका एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है। जी वाले बच्चे क्लास 11th में जब फंक्शन पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे डोमेन रेंज की बात वो करेंगे। तो खैर ये फंक्शंस है, इन फंक्शंस में आप कुछ वैल्यू पुट करते हो, आपको आउटपुट में कुछ वैल्यू मिलती है, तो जो वैल्यू आप पुट करते हो उसको डोमेन, जो वैल्यू आपको मिलती है उसको रेंज बोल दिया जाता है। उस डिटेल एनालिसिस में हम नहीं जाते, आप बस ये याद रखिए, जहां कहीं भी मुझे किसी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कॉस थीटा दिखा, एक्सपोनेंशियल मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शन दिखा, मुझे उसको हटा के उसकी जगह क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। उसके आर्ग्यूमेंट को हटा के उसकी जगह क्या लिख देना है, 1। ठीक है, तो अब समझिए जरा इनके आर्ग्यूमेंट से क्या मतलब है और खुद में ये फंक्शंस क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी आपको दिखे इस तरीके से कि P यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू लेट से अल्फा, और लिखा दिखे आपको साइन अल्फा एक्स, सॉरी लेट से साइन बीटा एक्स, मान लीजिए ऐसा कुछ आपको दिख गया। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करो, तो आप रूल क्या लगाएंगे, आप कहेंगे सर आपने अभी तो बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा का पूरा भी क्या होता है, डायमेंशनलेस, अगर ये डायमेंशनलेस है तो उसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, 1। इसका मतलब अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो प्रेशर का है। फिर मैंने बोला आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि साइन कोसाइन टैन का ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर ये जो उसका एंगल है, इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। इसका मतलब बीटा एक्स भी मेरे लिए क्या है, डायमेंशनलेस, और बीटा एक्स को डायमेंशनलेस लेके मैंने उसको 1 के इक्वल रख दिया, यहां से बीटा क्या आ जाएगा, 1/x। एक्स क्या है, डिस्टेंस, इसका मतलब बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्स के डायमेंशनल फॉर्मूला का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि l की पावर -1। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा रूल नंबर 3। आगे 2 फंक्शन और मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया एनर्जी इज इक्वल टू अल्फा, यहां फंक्शन लिख रहा हूं मैं ई एक्स पी बीटा टी, ई एक्स पी बीटा टी। क्या मतलब है इस बात का कि ई जो है एनर्जी, अल्फा अननोन है, बीटा अननोन है। ठीक है,
अब ये जो ई एक्सपी है, जैसे यहाँ पे साइन है वैसे यहाँ पे ई एक्सपी इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी होगा, ई यानी कि एनर्जी अल्फा, और इस एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंशियल ना लिखे, ई की पावर में बीटा टी को भी लिखा जा सकता है। तो दोनों का मतलब सेम है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो बीटा टी है यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे भी बीटा टी इसका आर्ग्यूमेंट है। तो रूल क्या कहता है, साइन एक्सपोनेंशियल ये क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। कहने का मतलब अगर मैं इसको डायमेंशनलेस कर दूंगा तो ई इज इक्वल टू अल्फा इंटू वन आ जाएगा, अगर मैंने इस पूरे को डायमेंशनलेस कर दिया तो। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो एनर्जी का है। अब इसके आर्ग्यूमेंट को डायमेंशनलेस करूंगा तो बीटा इंटू टी इज इक्वल टू वन आ जाएगा, तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, वन बाय टी के आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस किया है दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में यूज होता है। ठीक है, लॉग के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू एफ नॉट लॉग लेट्स से अल्फा अपॉन एक्स, मान लीजिए ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है, ये गिवन रिलेशन आपको लिख के दे दिया। आपसे बोला जाता है एफ नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करिए और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करिए, एफ 4 से एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, एल ओ जी, जैसे वहां पे साइन है वहां पे एल ओ जी मतलब लॉग आ गया। लॉग भी एक फंक्शन की तरह काम करता है, ये पूरा का पूरा खुद में भी डायमेंशन लेस है, यानी इसका आंसर भी एक नंबर आएगा। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वन, तो एफ नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो फोर्स का है। ठीक है, सिमिलरली और क्या चीज बोली थी, ये जो ब्रैकेट है ये इसका आर्ग्यूमेंट है, तो इसका मतलब अल्फा अपॉन एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वन, यानी कि डायमेंशनलेस हो जाएगा, यानी कि अल्फा का वही हो जाएगा जो एक्स का है। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, मैंने 3 रूल बताए हैं, जल्दी से वन बाय वन उनको रिवाइज करते हैं। रूल नंबर 1, कोई भी रियल नंबर किसी फॉर्मूले दिखे चुपचाप उसको डायमेंशनलेस करके उसकी जगह 1 लिख दीजिए। ठीक है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फोर्स में अगर अल्फा ऐड हो रहा है, वन में अगर अल्फा ऐड हो रहा है तो वन क्या हो गया, सॉरी वन डायमेंशनलेस है तो अल्फा भी क्या हो गया, डायमेंशनलेस। फोर्स के अंदर बीटा ऐड किया गया है, इसका मतलब फोर्स के अंदर अगर बीटा ऐड किया गया तो बीटा भी फोर्स ही होगा। समझ गए इस चीज को। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा रूल जो कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सब क्या होंगे, डायमेंशनलेस। ठीक है जी, इनको डायमेंशनलेस करके आप इनकी जगह 1 लिख सकते हैं या इनको पूरे आर्ग्यूमेंट को 1 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, वहां से हम इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला या अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ओके, मुझे लगता है सभी लोगों को, आप जो लोग सुन रहे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको ये तीनों रूल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर ये तीनों रूल आपको क्लियर है तो सवाल नंबर पहला, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन, find the dimensions of अल्फा एंड बीटा। बहुत ही सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट है आप सब लोग। ठीक है, तो करेंगे जरा इसे, ऐसा मेरा मानना है। एफ इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा डिवाइड बाय टी स्क्वायर। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके सवाल नोट करिए और खुद से प्रोसीड करने का ट्राई करिए, दिमाग लगाइए खुद का। ठीक है, और सोचिए कि अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए। ठीक है, जो चीजें आपको जानने की जरूरत है वो है एफ फोर्स और टी टाइम है, अल्फा बीटा आपके लिए अननोन है। ठीक है, ओके, वीडियो को दोबारा से शुरू कर लीजिए, देखिए क्या आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है तो राइट हैंड साइड पे भी क्या आंसर आना चाहिए, फोर्स की फॉर्म में आंसर आना चाहिए या फोर्स ही होनी चाहिए। फोर्स तभी बन सकती है अगर ये वाली पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स हो और ये वाली पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी भी फोर्स हो, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि फोर्स के अंदर फोर्स ऐड करेंगे तभी फाइनल आंसर फोर्स आएगा, तो राइट हैंड साइड पे भी फोर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे भी फोर्स, तभी ये गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट बन सकता है। अंडरस्टैंड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर अभी तक नहीं समझ लगा किसी को। लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है, राइट हैंड साइड पे एक पहली टर्म है या दूसरी टर्म है, ये जो टर्म है इसके डायमेंशंस भी क्या होने चाहिए, फोर्स वाले, इसके डायमेंशंस भी क्या होने चाहिए, फोर्स वाले, तभी तो फोर्स में फोर्स को ऐड करोगे फाइनल आंसर फोर्स बनेगा, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे फोर्स यानी कि ये जो गिवन रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट बन पाएगा। डन, तो बस इसी चीज को यूज करिए, आप इस चीज का फायदा उठाइए। फायदा क्या उठाना है कि सर अल्फा टी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो फोर्स का होगा, सर बीटा अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो फोर्स का होगा। अगर अल्फा टी इज इक्वल टू फोर्स है तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा मेरे भाई, फोर्स अपॉन टी। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर फोर्स का पुट कर दीजिए m1 l1 t माइनस टू होता है, नीचे टाइम के लिए t की पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 3। अंडरस्टैंड, इधर आ जाइए मेरे भाई, बीटा का निकालते हैं, बीटा आ जाएगा आपके पास, बीटा इज इक्वल टू एफ इंटू टी स्क्वायर, है ना। पहले फोर्स का पुट कर दीजिए m1 l1 t माइनस टू, साथ में t का स्क्वायर है तो t की पावर 2 आ जाएगी, तो यह t की पावर तो भाई यहाँ से उड़ जाएगी। ठीक है, तो बीटा आपके पास आ जाएगा m1 सिंपली l1, m1 l1 आ जाएगा, ये बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया।
ठीक है, मुझे लगता है बेसिक सी चीज आपको क्लियर होगी कि जो अभी तक सिखाया था सर ने, जो रूल बताया था सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वो रूल यहाँ पे सर ने सीधा सीधा यूज कर दिया है। आपने भी यूज किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द dimensions of A and B. Find the dimensions of A and B. ठीक है, एक रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूं, उसमें A और B दो अननोन है, आपने उनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। क्या है? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू R इंटू टी। स्क्रीन पे आपके सवाल है, वीडियो को करिए पॉज और एक बार खुद से सोचिए कि कैसे ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करिए जरा क्वेश्चन एक बार। अच्छा, जान लीजिए क्या क्या है। पी प्रेशर है, वी यहाँ पे भी वॉल्यूम और वी यहाँ पे वॉल्यूम का स्क्वायर है, आर को गैस कांस्टेंट बोला जाता है, टी टेम्परेचर है। ए और बी मेरे लिए अननोन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। आपको लगेगा सर गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए, मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देख के ही आप ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जरा कैसे आएगा आंसर। हाँ जी, रूल नंबर सेकंड क्या कहता था? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि सर ये प्रेशर है ना, तो प्रेशर के अंदर तो प्रेशर को ही तो ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो प्रेशर का है। इसका मतलब ए का क्या हो जाएगा? P इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, यहां से P का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि प्रेशर का पुट कर देते हैं। M1 क्या होता है प्रेशर का? M1L माइनस वन, M1L माइनस वन, T माइनस टू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम का स्क्वायर है तो वॉल्यूम के लिए होता है L की पावर 3, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो L की पावर कितना हो जाएगा भाई? 6। ठीक है, सबको इकट्ठा कर देते तो आपके पास आ जाएगा M1 L की पावर 5 T की पावर माइनस 2। ये मेरे भाई A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। इन द सिमिलर वे अगला ब्रैकेट देखिए जरा, अगले ब्रैकेट को देखिए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए आप क्या आएगा। देखिए क्या दे रखा है, बी को वॉल्यूम में से माइनस किया जा रहा है, तो क्या वॉल्यूम में से तो वॉल्यूम में माइनस किया जा सकता है। इसका मतलब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो वॉल्यूम का है। ठीक है, सो बी हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ वॉल्यूम, यानी बी का हो जाएगा सिंपली मेरे भाई एल क्यूब। दैट्स इट। ठीक है, इस सवाल को बहुत सारे एग्जाम्स में फर्दर एक्सटेंड करके पूछा गया है कि ए का पता कर लिया, बी का कर लिया और बोल रहे हैं ए इंटू बी का क्या होगा, है ना, या ए अपॉन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। आपके हाथ में ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, आपके हाथ में बी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, आप दुनिया भर का जो मर्जी सवाल पूछ ले ए और बी के रिगार्डिंग, हम सबका आंसर कर देंगे। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे सब लोग। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, तीन चीजें हैं भाई इसके अंदर अननोन। फॉर्मूला लिख रहा हूं, पी है प्रेशर भाई, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन सी प्लस टू। ये मैंने आपके सामने एक अपने मन से एक फॉर्मूला बना के आपके सामने लिख दिया है। वीडियो को पॉज करिए, सवाल को सॉल्व करिए और आंसर लिखिए जरा क्या रहा अपनी नोटबुक पे। फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे अपना आंसर मैच कर लेना, अगर सही आया तो ताली बजाना। ठीक है, देखिए जरा, पी प्रेशर है, एक्स डिस्टेंस है, बाकी कुछ नहीं पता। ठीक है, ए बी सी मेरे लिए अननोन है, तो देखते हैं जरा क्या आएगा। पी अगर प्रेशर है तो दो टर्म ऐड हो रही है, एक तो ये टर्म, ये इसमें ऐड हो रही है। ठीक है, रूल ये कहता है लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर है, राइट हैंड साइड पे प्रेशर बनना चाहिए, तो प्रेशर के अंदर प्रेशर ही ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब ए इंटू एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो प्रेशर का है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एक्स हो जाएगा। प्रेशर का भी हमने लिखा था m1, एल का कितना लिखा था -1, टी की पावर कितनी लिखी थी -2, डिवाइड बाय नीचे एक्स के लिए एल की पावर 1, ऊपर जाएगा तो एल की पावर -2 हो जाएगी। तो ए हो जाएगा मेरे भाई m1, एल की पावर हो जाएगी -2, टी की पावर -2। ये तो आ गया ए का। अब दिक्कत ये है कि ये पूरा का पूरा तो प्रेशर है, बी अपॉन सी प्लस 2 प्रेशर है, पर इसमें सी भी अननोन है और बी भी अननोन है ना। एक पता हो तो चलो मैं निकाल लूं। तो देखिए जरा, बड़ी सिंपल सी चीज है, सी प्लस 2 किया जा रहा है। 2 क्या है? डायमेंशनलेस, रियल नंबर है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? जितने भी रियल नंबर्स होंगे सब डायमेंशनलेस हैं। इसका मतलब 2 अगर डायमेंशनलेस है तो डायमेंशनलेस के अंदर तो डायमेंशनलेस ही ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब सी इज डायमेंशनलेस, सी इज डायमेंशनलेस। और अगर सी डायमेंशनलेस है तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ही इसका डायमेंशनलेस हो गया, और अगर पूरा का पूरा डिनोमिनेटर डायमेंशनलेस हो गया तो b अपॉन 1 लिख सकता हूं। मैंने बोला जो भी चीज आपको डायमेंशनलेस दिखे उसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है,
b अपॉन 1 इज इक्वल टू, अब ये पूरे का किसके बराबर होगा, प्रेशर के। इसका मतलब b का डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो प्रेशर का, m1 l माइनस 1 और t की पावर -2 मेरे भाई। ठीक है, ओके। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए, आपने कैसे प्रोसीड किया था, कहीं मिस्टेक हुई है तो उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c। a, b एंड c, फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ। p मेरे भाई यहाँ पे है पावर, पावर इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस b प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय c। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है और इसको देख के आपने बताना है। यहाँ पे p भाई मेरे पावर है, p है पावर, ठीक है, t है टाइम और x है डिस्टेंस। ठीक है, चलिए करिए जरा इसको। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पावर है तो रूल क्या कहता है, ये फर्स्ट टर्म भी पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, पावर। ये सेकंड टर्म भी पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, पावर, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम a का निकालते हैं। a इंटू टी हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ पावर। इसका मतलब a इज इक्वल टू पी अपॉन टी। ठीक है, पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि m1 l2 t माइनस 3 डिवाइड बाय टी की पावर 1। ये जब ऊपर जाएगा तो आपके पास एक आ जाएगा m1 l2 t की पावर -4 हो जाएगा। ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब जरा इस पे आ जाइए, सेकंड टर्म पूरी की पूरी तो पावर है, पर इसमें b भी अननोन है और c भी अननोन है ना। तो क्या किया जाए, इसमें एक काम करते हैं, पहले न्यूमरेटर को देखना शुरू करिए जरा आप। जब आप न्यूमरेटर को देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि x के स्क्वायर के अंदर b को ऐड किया जा रहा है। तो अगर x का स्क्वायर है मतलब ये लेंथ का स्क्वायर है, तो लेंथ के स्क्वायर में लेंथ का स्क्वायर ये तो ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब पहले साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं कि b हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यानी b का डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो लेंथ के स्क्वायर का मतलब l की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूले को रीराइट कर लेंगे, बोलेंगे पूरी टर्म का किससे मैच करना चाहिए, पावर से। पर अब देखिए b प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर तो खैर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। तो इसको रीराइट करके क्या लिख लेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर, है ना। फोर्स के अंदर फोर्स ऐड करेंगे तो फोर्स ही तो आएगी, b के अंदर एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, है ना, क्योंकि b का डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर का। तो इसको एक ही बार लिखेंगे, डिवाइड बाय c, और पूरे का किससे मैच करेगा, पावर से। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय p। एक्स का पुट कर देते हैं l की पावर 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे पावर का पुट कर देते हैं m1 l2 t -3, ये पावर का हो जाएगा। पूरे को उठा के ऊपर ले जाएंगे, l2 से l2 कैंसिल हो जाएगा, c का आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से m-1 और t की पावर 3। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे करते हैं, एक लॉग पे करते हैं और एक एक्सपोनेंशियल पे करते हैं। ठीक है, 3 सवाल और करते हैं। देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ओके, क्वांटिटी क्या दे रखी है, लेट्स से मैंने आपके सामने क्वांटिटी लिखी ईटा, ईटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, या लिखा मैंने आपके सामने साइन बीटा इंटू टी। ठीक है, ये क्वांटिटी मैंने आपके सामने लिखी। मैं बोल रहा हूँ ये जो ईटा है इसको बोला है मैंने एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी होती है डायमेंशनलेस एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ हिंट के लिए आपके लिए कि ये मेरे भाई होती है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। आपको अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है, तो रूल याद करेंगे। रूल क्या कहता है कि सर कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे ना, मुझे उसको डायमेंशनलेस लिख लेना है। इसका मतलब ईटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, बट ये तो डायमेंशन, इसको तो मैंने 1 लिख लिया ना, क्योंकि पूरे के पूरे साइन को डायमेंशनलेस ट्रीट कर लिया। ठीक है, अब ईटा भी डायमेंशनलेस है तो इसको भी क्या लिख लूंगा 1, तो अल्फा अपॉन बीटा। इसका मतलब अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम, पर अल्फा का पता होने के लिए मुझे बीटा का पता होना चाहिए। फिर मैं अगली बात याद करूंगा कि सर ने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में पूरा, और फिर उसके बाद उसका आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस होता है। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, बीटा टी, तो मैं बीटा टी को अलग से किसके बराबर रख लूंगा, 1 के। तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा, 1/t। इसका मतलब बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी की पावर -1। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो अल्फा का है वही बीटा का है, जो बीटा का है वही अल्फा का, कहने का मतलब टी की पावर -1। मैं रिपीट कर रहा हूँ सवाल को, देखिए जरा। ईटा कोई डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है विच इज गिवन बाय अल्फा अपॉन बीटा साइन के ब्रैकेट में बीटा इंटू टी। ठीक है, रूल ये कहता है पूरा का पूरा साइन डायमेंशनलेस है, मैंने उसकी जगह 1 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस है तो आर्ग्यूमेंट को डायमेंशनलेस कर दिया, ईटा डायमेंशनलेस है तो ईटा को डायमेंशनलेस कर दिया।
ठीक है, तो वहां से अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया। अल्फा का पता होने के लिए बीटा का पता होना चाहिए, बीटा का पता कर लिया मैंने आर्ग्यूमेंट को डायमेंशनलेस करके। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। फिर से दो अननोन मैं आपको दिखा रहा हूं एक रिलेशन के अंदर, उसमें आप अल्फा और बीटा को देखेंगे और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे P मेरे पास है भाई, प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एक्सपोनेंशियल ई की पावर में लिख देता हूँ, ई की पावर में है माइनस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। P क्या है? प्रेशर, P है प्रेशर, एक्स है डिस्टेंस। ठीक है, आपको बोला गया अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करिए, तो रूल क्या कहता है कि सर एक्सपोनेंशियल कहीं भी दिखे उसको 1 लिख देना है, तो आपके पास आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो जरा, P का पता है, प्रेशर वाला है, अल्फा और बीटा में से किसी का एक पता हो तो फिर दूसरे का पता चलेगा। अब किसमें से किसी एक का पता होने के लिए आप आर्ग्यूमेंट को डायमेंशनलेस कर दीजिए, यानी कि बीटा इंटू एक्स को डायमेंशनलेस कर दीजिए, क्या लिख देंगे उसको 1, तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा आपके पास l की पावर -1। ठीक है, ओके, बीटा का पता चल गया। अब अल्फा का लिख लेंगे प्रेशर अपॉन बीटा, प्रेशर अपॉन बीटा। प्रेशर का क्या हो जाएगा m1 l -1 t -2 डिवाइड बाय, नीचे है बीटा, बीटा के लिए क्या लिख लेंगे l की पावर -1, l की पावर -1 से l की पावर -1 कैंसिल हो गई, बच गया आपके पास अल्फा इज इक्वल टू m1 t की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने जो जो चीजें डिस्कस करी है, एक बार मैं उसको थोड़ा कंक्लूड कर देता हूं। शुरू में हमने सीखा कि आज की क्लास में बेसिकली हम डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस सीखेंगे, और उसमें से जो सेकंड यूज था टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन, उसके लिए 3 रूल सीखे हमने। रूल क्या क्या है? रियल नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं, 1/2 1/3 4/3, पाई कहीं पे भी पाई दिखेगा उसको डायमेंशनलेस यूज कर लेंगे, और जिस भी चीज को डायमेंशनलेस बोलेंगे उसका मतलब है कि उसको 1 लिख लेंगे। ठीक है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी फोर्स में एक्सेलरेशन ऐड नहीं करी जा सकती, मास में वेलोसिटी ऐड नहीं करी जा सकती। अगर कहीं प्रेशर के अंदर बीटा ऐड किया तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो प्रेशर का होगा। एनर्जी में से अल्फा सब्ट्रैक्ट किया तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एनर्जी का होगा। 1 में अगर अल्फा ऐड किया तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो 1 का है, 1 मतलब डायमेंशनलेस, तो अल्फा भी डायमेंशनलेस होगा। फिर तीसरा रूल एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, ये सब मेरे भाई डायमेंशनलेस होंगे, और इनके आर्गुमेंट को भी देख के उसको डायमेंशनलेस बोलना है। ठीक है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी ने लिखा f इज इक्वल टू f नॉट लॉग अल्फा बाय x, तो लॉग अपने आप में पूरा डायमेंशनलेस, उसको 1 कर दिया, अल्फा बाय x अपने आप में डायमेंशनलेस, उसको 1 कर देना अलग से। ठीक है, फिर इस पे कुछ बेहतरीन से हमने सवाल किए हैं अलग अलग वैरायटी के। अगली क्लास में भी कोशिश करेंगे कि क्लास को शुरू इन्हीं के सवालों से करेंगे, और फिर तीसरा यूज जो है टू डिराइव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, फिर हम उस पे आएंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।